हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 ऑफ योर IT 402 एंड AI 417। दोनों में ही ये वाला चैप्टर है एंड ये जो बुक है ये है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। इसी का ही आज हम करने वाले सेल्फ मैनेजमेंट स्किल चैप्टर। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी इजी चैप्टर है एंड दिस विल हेल्प यू इन द फ्यूचर ऑल्सो, या अभी भी फॉर क्लास 10th ऑल्सो, जब हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस होता है, देन व्हाट शुड वी नीड टू डू, हाउ शुड वी मैनेज आवर टाइम, वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर आपके पास 5 सेशन है टोटल, तो हम पाँचों के पाँचों सेशन इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाउ लेट्स बिगिन। देखो, सेल्फ मैनेजमेंट का क्या मतलब है? आप अपने आप को मैनेज कर रहे हो, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। अब अपना क्या कंट्रोल कर रहे हो? क्या कंट्रोल कर रहे हो? बेट। अब आप सोच रहे होगे भाई ये बेट क्या होता है? बेट में बी से मतलब है बिहेवियर, ई से मतलब है इमोशंस एंड टी से मतलब होता है थॉट्स। ठीक है, तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स वो स्किल्स होती है जिनसे आप अपने बेट को, यानी कि बिहेवियर, इमोशंस एंड थॉट्स को कंट्रोल कर पाते हो। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर यही सब पढ़ने वाले हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करना होता है। तो देखो, 4 इसमें आपके आते हैं: सेल्फ अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट एंड अडेप्टेबिलिटी। सबसे पहले अपने आप को मैनेज करने के लिए यू शुड नो अबाउट सेल्फ अवेयरनेस। आप खुद के लिए अवेयर होने चाहिए कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है ना। आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ आप अच्छी कर रहे हो। यू शुड बी अवेयर अबाउट योर सेल्फ। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं भी हो, देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक योर सेल्फ बेटर इन दैट फील्ड, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव बीन असाइंड अ टास्क बाय अ टीचर, एंश्योर यू टेक कंप्लीट ओनरशिप। अगर आपको टीचर ने बोला है कि हाँ आपको ये हॉलिडे होमवर्क करना है, सो यू शुड डू इट, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का तो बहुत बड़ा रोल है। यू शुड प्रायोरिटाइज द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट एंड आपको सबसे पहले करने की जरूरत है। अडाप्टेबिलिटी, कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है यू शुड अडाप्ट इट। जैसे कई घर में अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है या स्कूल में आपके फ्रेंड्स नहीं है, तो यू शुड अडाप्ट इट, है ना। ऑल्दो यू शुड ट्राई टू मेक योर सेल्फ बेटर, है ना। तो आपको क्या क्या समझ आ गया? सेल्फ अवेयरनेस, टाइम मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अडाप्टेबिलिटी। नाउ सेशन 1 पे आते हैं, विच इज स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड दिस इज सेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। सो देखो, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ फीलिंग हुआ मतलब, ये देखो मैं आपके लिए ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स लेके आई हूँ। देखो, एच से मतलब होता है होपलेसनेस, यू से होता है अपसेट एंड ए से होता है अनॉयड या फिर एंगर। ठीक है, तो स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ फीलिंग हेल्पलेस, अपसेट एंड एनॉयड। ठीक है, तो जब आप बहुत ज़्यादा वरिड फील कर रहे हो एंड बहुत ज़्यादा आपको जो है प्रॉब्लम आ रही है, आप बहुत होपलेस हो, एनॉयड हो, देन इट कैन बी डिफाइंड एज स्ट्रेस। ठीक है, सो अब हम आते हैं कि हाउ टू मैनेज दिस स्ट्रेस। टू स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि आप ये जो आपको स्ट्रेस हो रहा है इसको एक तरीके से कोप अप कर रहे हो, इसके साथ एक प्लान बना रहे हो, इसके साथ मतलब इसको कोप अप कर रहे हो, बेसिकली एक बैलेंस बना रहे हो। ठीक है, बस लिखा ही हुआ है, बैलेंस बना रहे हो बिटवीन लाइफ, वर्क, रिलेशनशिप्स, रिलैक्सेशन एंड फन। मतलब हर चीज़ जो है आपको अपनी लाइफ में करने की ज़रूरत है। नाउ हाउ टू मैनेज दिस स्ट्रेस बाय द ABCs। ए से एडवर्सिटी, बी से बिलीफ, सी से कॉन्सिक्वेंसेज। ए से एडवर्सिटी मतलब वो जो स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ है, बिलीफ यानी कि जिस तरीके से आप उस पर रिस्पॉन्ड करो, एंड कॉन्सिक्वेंस जैसे आप आउटकम, मतलब क्या उस इवेंट का आउटकम आया है आपके बिलीफ की वजह से। ठीक है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट से आप एक जॉयफुल लाइफ जी सकते हो, अपने टास्क को फटाफट कंप्लीट कर सकते हो, एक हैप्पी पर्सन बन सकते हो, एनर्जेटिक बन सकते हो। सो देर आर 3 स्टेप्स टू मैनेज स्ट्रेस। पहला, बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस। पहले तो जैसे मैंने बताया था आपको ऊपर भी, सेल्फ अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई आपको स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस के क्या सिम्टम्स है? हेडेक, स्लीपलेसनेस, सैडनेस, एक्सेसिव वरिंग एंड नर्वसनेस। सेकंड इज आइडेंटिफाई व्हाट इज कॉजिंग यू स्ट्रेस। किस वजह से? स्टडीज की वजह से हो रहा है या कोई फैमिली कंडीशन है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। एंड देन यू हैव टू अप्लाई दी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स विच आर गिवन एज फॉलोज। ये रही आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। दूसरा, फिजिकल एक्सरसाइज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेश एयर को लोगे तो भी उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है मिलती है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, विच इज़ हेल्दी डाइट। ठीक है, आपकी डाइट भी जो है अगर वो हेल्दी होगी, बैलेंस्ड होगी, जैसे कि दाल, रोटी, वेजिटेबल, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, पॉजिटिविटी, हमेशा पॉजिटिव रहना होता है, चाहे नेगेटिव चीज़ें भी हो रही है लाइफ में तब भी हमेशा पॉजिटिव रहो। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग एकेडमिक लाइफ। एकेडमिक लाइफ यानी कि जो आपके स्कूल्स वगैरह के लाइफ है या जो भी है। ठीक है, तो इसमें जैसे आपको कोई हॉलीडे होमवर्क मिला है, तो जब जब मिला है, ठीक है, उसके बाद 1 या 2 दिन बाद उसको करके ही मानना है। ठीक है, ये नहीं कि डिले डेट के बाद आप जो है दे रहे हो। स्लीप अच्छी खासी 7 से 8 घंटे की स्लीप होनी चाहिए। अब तो पहले तो बोलते थे 10 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए, फिर बोला 8 घंटे की, अब तो 6 हो गया है कि चलो एटलीस्ट 6 घंटे की तो ले लो, है ना। हॉलीडेज विद फैमिलीज एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो कोई भी 5 टेक्निक्स लिख देती हूँ मैं। फ्रेश एयर, ठीक है, ये मेरा एयर को क्या हो गया रुको, एयर, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट,
टाइम मैनेज लिख रही हूँ मैं, बाकी खुद लिख लेना, ठीक है। उसके बाद हेल्दी डाइट, ठीक है। इसके बाद हॉलीडेज विद फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड पॉजिटिविटी, ठीक है। कोई भी 5 याद कर लो, मैंने ये याद करा क्योंकि ये मुझे ज़्यादा इजी लगे थे। नाउ वी कम टू द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। देखो, सबसे पहले सेल्फ अवेयर बनो, सेल्फ मॉनिटरिंग करो, सेल्फ करेक्टिंग करो। ये जानो कि आप करना क्या चाहते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लो, अपने मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज करो एंड देन लर्न बाय योर मिस्टेक्स, ठीक है। Now we come to emotional intelligence. It is the basically ability to identify और मैनेज वंस ओन इमोशन, मतलब अपने खुद के इमोशंस को भी देखना, मैनेज करना एंड दूसरों के भी, है ना। तो दिस इज नोन एज इमोशनल इंटेलिजेंस। दिस इज बेसिकली द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई योर ओन इमोशंस एंड अनदर पर्सन्स इमोशन टू, ठीक है। तो इसमें आपकी 3 चीज़ें आती है, इमोशनल अवेयरनेस, हार्नेसिंग इमोशंस एंड मैनेजिंग इमोशंस। इमोशनल अवेयरनेस, पहले आपने आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है, इमोशंस को। फिर हार्नेसिंग इमोशन के आपने क्या किया, इन इमोशंस को अप्लाई किया लाइक इन द टास्क लाइक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैनेजिंग मतलब अब आपने क्या किया, अपने इमोशंस को रेगुलेट किया विदाउट, मतलब बिना किसी और के इमोशंस का फ़ायदा उठाए, है ना। नाउ ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इमोशनल अवेयरनेस, हार्नेसिंग इमोशंस, मैनेजिंग इमोशंस। नाउ वी विल गो टू सेशन 2, ठीक है। मैं बस आपको वही चीज़ें बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है। नाउ वी कम टू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑल्सो। कुछ है, डिस्क्राइब स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट इन योर ओन वर्ड्स। ये आप बता दोगे, मैंने आपको बता दिया है। लिस्ट योर फेवरेट स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक एंड व्हाई डू यू फाइंड इट मोस्ट इफेक्टिव, टेल, ठीक है। तो ये कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताओगे। नाउ वी कम टू सेशन 2 विच इज सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस में जो आपका आता है वो आता है एक स्वॉट एनालिसिस। आई डोंट नो इसमें लिखा है या नहीं, देखो मैं आपको खुद ही बता देती हूँ। स्वॉट, ओहो, स्वॉट एनालिसिस। नाउ एस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब वीकनेस, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटीज, टी का मतलब थ्रेट्स। अब आपको अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल्स आपकी स्ट्रेंथ के कि हाँ आप राइटिंग में अच्छे हो, स्पीकिंग में अच्छे हो, गिटार बजा लेते हो। वीकनेस क्या है, मैथ्स नहीं होती, इंग्लिश नहीं होती, है ना, या कोई गेम नहीं खेलना आता है ना। नाउ अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। इनको पहले आपने क्या है, अवेयर कर लिया अपने आप को कि हाँ भाई दिस इज द थिंग दैट इज मिसिंग इन मी। नाउ एक और चीज़ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आती है, व्हाट आर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। इनमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। इंटरेस्ट, जो चीज़ करने से आप खुश होते हो। एबिलिटी, जो आपके अंदर एक्वायर्ड है पहले से। इंटरेस्ट, जो आप सीखना चाहते हो एंड वो आपको करके जो है खुशी मिलती है। एबिलिटीज़, हाँ आप जो है इसमें अपना आगे प्रोफिशिएंसी, मतलब आप इसको अपना एज अ प्रोफेशन जो है आगे फ्यूचर में लेके रख सकते हो, है ना। इंटरेस्ट, जो चीज़ें आप लर्न करना चाहते हो एंड आप चाहोगे कि हाँ आपको फ्यूचर में करनी है ना। एंड एबिलिटी, जो आप करके रहोगे, ठीक है। दिस विल इनेबल यू टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब और टास्क। तो देखो, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी का एग्जांपल, जैसे इंटरेस्ट, मुझे ना ड्राइंग करना बहुत पसंद है, ठीक है, मुझे ना ड्राइंग करना बहुत पसंद है। उसके बाद एबिलिटी में क्या आएगा कि भाई मेरे से मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है। चाहे मुझे ड्राइंग करना पसंद है, मेरी ड्राइंग अच्छी ना हो, बट मुझे पसंद तो है ना। जब आपके इंटरेस्ट आपकी एबिलिटीज़ को मैच नहीं करते हैं, आप या तो अपनी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करो या कोई दूसरा पाथ जो है चूज़ करो। जैसे कि आपको म्यूज़िक पसंद है बट आप सिंगिंग में क्या पता अच्छे ना हो, इसीलिए आप सिंगर मत बनो, कुछ और ट्राई करो, किसी और चीज़ में अपना जो इंटरेस्ट है वो डालने की कोशिश करो, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपको खुद से करना होगा कि आपने अपनी स्ट्रेंथ लिखी, वीकनेस लिखी एंड देन द एक्शन प्लान, जिससे आप इनको ओवरकम कर सकते हो। नाउ वी कम टू द सेशन 3 विच इज सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, एक होती है इंटरनल एंड एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल मोटिवेशन कि जैसे कोई काम करने के लिए आप इसलिए मोटिवेट हो रहे हो क्योंकि आपको वो पसंद आएगा। जैसे आपके 10th में अगर अच्छे मार्क्स मिलेंगे, है ना, तो आपकी रिस्पेक्ट बनेगी, है ना, आपको प्यार मिलेगा, आप खुश होगे, तो दैट इज इंटरनल मोटिवेशन जो आपको अंदर से आ रही है। बट एक्सटर्नल मोटिवेशन, जैसे आपके पेरेंट्स ने कह दिया कि आपके क्लास 10th में अच्छे आ गए ना मार्क्स, तो फिर आपको कोई गिफ्ट मिलेगा, आईफोन वगैरह कुछ मिलेगा, देन यू आर डूइंग इट फॉर रिवॉर्ड ना, तो दैट इज नोन एज एक्सटर्नल मोटिवेशन, ठीक है। और व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ दीज सेल्फ मोटिवेटेड पीपल, पहली बात वो फोकस्ड होते हैं। दूसरा, उन्हें पता है कि क्या चीज़ उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं। तीसरा, दे आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। अगर उनकी ड्रीम को फुलफिल करने में कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो वो गिव अप नहीं करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ द सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। नाउ हाउ यू कैन बिल्ड सेल्फ मोटिवेशन, अपने स्वॉट एनालिसिस करो, देन आप अपने गोल्स पे फोकस करो, एक प्लान बनाओ एंड देन स्टे लॉयल टू योर गोल्स, ठीक है। नाउ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। व्हाट मेक्स यू कंप्लीट वर्क और स्टडीज़ विदाउट अदर्स चीयरिंग यू, ठीक है। किसकी वजह से आप जो है अपना वर्क या स्टडीज़ कंप्लीट कर पाते हो जब आपको कोई चीयर नहीं कर रहा है तब भी, तो वो से आप कहोगे सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन। विच आर द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन,
इंटरनल। रवि वर्क्स हार्ड टू गेट द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड एट द एंड ऑफ ईयर। क्या है वो? एक्सटर्नल, क्योंकि वो एक रिवॉर्ड के लिए कर रहा है। नाउ वी कम टू द सेशन 4 विच इज सेल्फ रेगुलेशन एंड गोल सेटिंग। ठीक है, गोल्स का क्या मतलब है? दे आर द सेट ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, दे आर द सेट ऑफ ड्रीम्स दैट आर विद अ डेडलाइन। ठीक है, जैसे आपने एक गोल बना दिया, देखो यहाँ लिखा है दे आर अ सेट ऑफ ड्रीम्स विद अ डेडलाइन टू गेट देम। ठीक है, जैसे आपने पॉकेट मनी सेव किया टू बाय योर फेवरेट मोबाइल फोन बाय पर्टिकुलर डेट, जैसे एक महीने में जो है आप इतना कमा लोगे कि आप अपने लिए एक आईफोन खरीद लोगे, दैट इज ना गोल, है ना? आईफोन खरीदना आपका गोल है। नाउ हाउ यू कैन सेट योर गोल्स। ठीक है, नाउ टू सेट गोल्स आपके पास एक टेक्निक होती है विच इज स्मार्ट टेक्निक। ठीक है, तो व्हाट इज स्मार्ट टेक्निक? स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी होती है, देखो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। तो ये आपका होता है एक स्मार्ट गोल। ठीक है, तो इसके में आपके क्वेश्चंस क्या है? व्हाट इज गोल सेटिंग, कि आप जब कोई, पहले आप इसमें गोल की डेफिनेशन बताओगे एंड फिर आप बताओगे कि उसको सेट करना क्या होता है। ठीक है, देन इन स्मार्ट गोल्स एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। ठीक है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू वर्क ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, आप प्रायोरिटाइज करो चीज़ों को एंड ये स्मार्ट गोल्स को जो है फुलफिल करो। ठीक है, सो नाउ वी कम टू द सेशन 5 विच इज सेल्फ रेगुलेशन का ही पार्ट, बट इट इज़ टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, अपने आपको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए ये 4 स्टेप्स होते हैं: ऑर्गेनाइज, प्रायोरिटाइज, कंट्रोल एंड देन ट्रैक। तो देखो इसके लिए आप एक वो बना सकते हो, जैसे मैं बना के देखूँ तो कॉप्ट। ठीक है, कॉप्ट बना सकते हो: कंट्रोल, ऑर्गेनाइज, प्रायोरिटाइज, ट्रैक। बट ये जो है ऑर्डर में नहीं है। ऑर्गेनाइज मतलब आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करो कि आपको एक दिन में क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है। ठीक है, देन इज प्रायोरिटाइज, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको पहले करने के लिए आप उसको क्या करो? पहले प्रायोरिटाइज करो। थर्ड, अपने ऊपर एक कंट्रोल रखो। ठीक है, अपनी एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल रखो, फालतू की चीज़ें ना करो, जैसे कि फ़ोन पे चैट करना, रील्स स्क्रॉल करना। ट्रैक, अपने आप को ट्रैक करो कि हाँ भाई आप जो चीज़ आपको आपने करी थी, ठीक है, कि हाँ आप ये करोगे, क्या आप वो एक्चुअल में कर भी रहे हो। दीज आर द 4 स्टेप्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर। इसके भी क्वेश्चन कर लेते हैं: व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट एंड हाउ कैन यू मैनेज योर टाइम एंड हाउ कैन ट्रैकिंग योर टाइम हेल्प यू। तो ये सब चीज़ें आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।